This session is about how we can deal with our anxiety and how we can manage. People, so एंजाइटी व्हाट इज एंजाइटी। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइटी क्या चीज है। यस, तो फियर जो है वो हमारा बेसिक इमोशन है, जिस तरह से हैप्पीनेस है, सैडनेस है, राइट, कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं। और साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि कुछ लोग 6 या 8 बेसिक इमोशंस को लेकर चलते हैं, इस पर बेस करते हैं ह्यूमन इमोशंस को, या उनमें से फियर भी एक होता है। जबकि एंजाइटी जो है वो एक जनरलाइज मूड स्टेट है। जब हम एंजाइटी को देखते हैं और इसके डिसऑर्डर्स को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जीएडी को देखते हैं, तो उसमें आप वरीड फील कर रहे हो, तो आपका जो मूड है वो परेशान होता है, आप वरीड होते हैं। मुख्तलिफ सिनेरियोज में आप चीजों को लेकर परेशान होते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज में आप चीजों को लेकर परेशान होते हो, लाइक फैमिली, लाइक वर्किंग कंडीशन, लाइक योर फ्यूचर। इस तरह से आप डिफरेंट चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, शायद आप तक आवाज लेट पहुंच रही है, क्योंकि ये चीज मैंने काफी पहले कही थी आपसे, काफी पहले मैंने कहा था। मुझे तो लग रहा है कि सिग्नल्स की वजह से आवाज लेट पहुंच रही है। बहरहाल, बेसिक इमोशन होता है फियर, और जो एंजाइटी है वो जनरलाइज मूड्स होता है। इसी तरह से हम बाकी रेफरेंसेस भी देखते हैं कि जो फियर होता है वो नॉन कॉग्निटिव होता है, यानी कि इसमें जो कॉग्निशंस हैं वो इम्पेक्ट नहीं हो रही होती, जबकि जो एंजाइटी है वो बेसिकली कॉग्निटिव होता है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए हम सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज की जाती है। तो नॉन कॉग्निटिव और कॉग्निटिव से क्या मुराद है कि ये हमारे माइंड में होता है। ठीक है, एंजाइटी जो है वो हमारे माइंड में होती है, ये कॉग्निटिव होती है। और इसमें जो हमारी कॉग्निशन है वो कम्प्लेक्स होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो है वो चल रही होती हैं माइंड में। तो फियर जो है वो किसी वजह से होता है, वो जस्ट कॉग्निटिव नहीं होता। ठीक है, लाइक आपके सामने शेर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, ये जो इमोशन है ये फियर कहलाएगा। ठीक है? जबकि एंजाइटी है उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई कॉज मौजूद हो, इस तरह की कोई कॉज मौजूद होना एंजाइटी के लिए जरूरी नहीं। देन फियर जो है वो ब्रीफ होता है और डिस्क्रीट होता है, इट मीन्स कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। फियर जो है वो वक्ती तौर पर होता है और फिर चांसेस होते हैं कि वो खत्म हो जाएगा। जबकि जो एनजाइटी होती है उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि एनजाइटी जो है वो फिर एनजाइटी डिसऑर्डर्स भी बन जाते हैं। तो जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में क्रोनिक होते हैं। देन फियर जो है वो डिपेंडिंग ऑन द मोमेंट, किस पे डिपेंड कर रहा होता है, उस लम्हे पे, जिस लम्हे में आप किसी चीज को फेस कर रहे हैं। जबकि एंजाइटी है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट है। आप चीजों को किस तरह से परख रहे हैं, आप चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, सिचुएशन को आप किस तरह से ले रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं चीजों को, कैसे आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि कॉग्निटिव हो, कॉग्निशंस में आपकी लर्निंग भी आ जाती है, आपका थिंकिंग स्टाइल भी आ जाता है। देन हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो फियर की फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, कि आप जो है ना वो उस चीज से दूर जाना चाहते हैं, आप भाग जाना चाहते हैं। जब फियर होता है क्या होता है, जैसे हमने शेयर की एग्जांपल ली, आप उस जगह पर मौजूद नहीं होना चाहते। ठीक है, आप, तो ये फिजियोलॉजी है कि फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है। जबकि दूसरी तरफ जो एंजाइटी है, इसकी हमने बात की कि ये लॉन्ग टर्म होती है, क्रोनिक होती है। तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, और वो मुख्तलिफ सिम्टम्स पर डिफ्यूज हुई भी होती है। right? आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, पसीना आ सकता है,
या ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं और पेटों में खिंचाव फील हो सकता है, टेंशन हो सकती है। तो इसकी जो फिजियोलॉजी है वो डिफ्यूज होती है, मुख्तलिफ सिम्टम्स पर फैलेगी। देन रिस्पॉन्स की हम बात करें, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। आपने फौरन से कोई रिस्पॉन्स आपने लेना है, फौरन से कुछ करना है कि आप सरवाइव कर जाएं। अगेन हम वही लाइन वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या होगा, इंसान वहां से भागना चाहेगा फौरन से। लेकिन जो एंजाइटी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की होती है, क्रोनिक होती है, उसके लिए आप प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि आपने किस तरह से उस चैलेंज का सामना करना है या थ्रेट को आपने किस तरह से कोप करना है। तो हो सकता है आप प्लान करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना है या मेडिसिन स्टार्ट करनी है। और फियर में इमिनेंट थ्रेट होता है, जबकि एंजाइटी में फ्यूचर थ्रेट होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी में जो वरीज होती हैं, जो हमने बात की कि जनरलाइज मूड स्टेट होता है, तो यहाँ पर जो ज्यादातर चीजें हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। हम चीजों को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि आगे क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो फ्यूचर थ्रेट होता है कि आगे कुछ हो जाएगा। माइंड में जो थॉट्स चल रही होती हैं, जो हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात की है, वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। तो किसी फ्यूचर थ्रेट को लेकर, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपके कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है, फ्यूचर को लेकर आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उस फ्यूचर थ्रेट को लेकर जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो एंजाइटी कहलाएगा। और वो आपकी वरीज की सूरत में हो सकती है, ठीक है, वो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, उनकी सूरत में होती है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीज आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड कर रही है, ना कि उस लम्हे पर डिपेंड कर रही है कि फौरन से कोई खतरा लाहक हो गया। Their intense autonomic arousal or less autonomic arousal. Here, उसी एग्जाम्पल को आप देखें, आपके सामने कोई ऐसा दरिंदा आ जाता है जो आप जानते हैं कि जानलेवा हो सकता है, तो क्या होगा, जो आपका ऑटोनॉमिक अराउजल है वो किस तरह का होगा, शदीद होगा, नहीं? लेकिन एंजाइटी जो है, आप देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म की चीज है, क्रोनिक है और लगातार होती रहती है, और जो माइंड में चलती रहती है, फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, वरीज होती है। तो यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक है वो इतना शदीद नहीं होता है। इसी तरह से विजुअल प्रोसेसिंग और इमेजरी, उसी एग्जाम्पल को देखें, आपके सामने ऐसा भी थ्रेट मौजूद है, तो यहाँ पर विजुअल प्रोसेसिंग जो है वो काम कर रही है। आप चीज को देख रहे हैं, आपके सामने वो पिक्चर है, इमेज भी मौजूद है। जब ये वरीज जो है वो थॉट्स की सूरत में आती हैं, तो ये वर्बली प्रोसेस हो रही होती है, ये अल्फाज की सूरत में होती है। तो इसीलिए जब हम सीबीटी अप्लाई करते हैं तो उन थॉट्स के कंटेंट पे वर्क करते हैं कि क्या वो थॉट्स हैं वो लॉजिकल हैं, क्या वो हेल्पफुल हैं, अगर नहीं है तो किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे, राइट। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है फियर और एंजाइटी में, जो कि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल द ऑडियंस। जी सर। हमें जैसे आपने बताया कि एनजाइटी क्या होती है, लेकिन आम आवाम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इनका नाम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को कैसे
Am I audible to all? ऑलराइट। सो अब एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स क्या हो? इस मीटिंग को एंड होने में जब 9 मिनट्स हैं। इंसान और जब एंजाइटी फेस करता है तो कौन से फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, कट रही है वॉइस। दोबारा से इसी को बता दीजिए। आपकी वॉइस कुछ लम्हात के लिए आई और फिर से गायब हो गई। क्या आप अपना क्वेश्चन लिख सकती हैं? जी मैं शेयर कर देती हूँ इनबॉक्स में। क्या बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इनकी आवाज कट होती हुई फील हो रही है या ठीक से समझना? देखो, कुछ कहा लेकिन वो कट हो गया था। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि आपको वॉइस जो है वो बहुत देर से पहुंच रही है। मैंने काफी पहले कहा था कि आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखे, लेकिन कनेक्शन में खराबी की वजह से आपको वॉइस जो है बहुत देर से पहुंची। या ये भी हो सकता है कि आपने उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दिया और आपकी वॉइस जो है वो अब यहाँ पे लेट पहुंची। आई होप ये जो सेशन चल रहा है, ये जो पॉडकास्ट है, इसमें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सही वे में आगे पहुंच रहा है और आवाज जो है वो क्लियर है। सो एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब हमने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात की कि वरी जो है वो माइंड में होती है, वर्ड्स की सूरत में होती है। ठीक है। क्वेश्चन इज एंजाइटी को कॉमनली कैसे समझा जा सकता है, किस तरह की फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं? राइट। तो अभी हमने बात की कि एंजाइटी जो है वो वर्बल होती है, अल्फाज की सूरत में होती है, माइंड में थॉट्स चल रही होती है, नेगेटिव थॉट्स चल रही होती है, वर्रीज चल रही होती है, ठीक है? क्योंकि फियर एक डिफरेंट चीज थी कि आप किसी चीज से डर गए हैं बहुत ज्यादा, राइट? तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझा कि आ, एक लेमैन किस तरह से एंजाइटी को समझेगा कि माइंड में चलने वाले ख्यालात, वरीज, नेगेटिव थॉट्स, परेशान कौन ख्यालात है, ठीक है? ये है एंजाइटी। तो अब उससे ऑब्वियस सी बात है, इंसान इरिटेटेड फील करेगा। लेकिन जो बेसिक है वो क्या है कि वो वर्बल है और वो थॉट्स की सूरत में है और वो माइंड में। तो उस चीज से फिर फीलिंग्स जनरेट हो सकती है, बंदा बुरा ही फील करेगा, माइंड में नेगेटिव थॉट्स जब वो चल रही होगी, स्ट्रेस बंदा फील करेगा। फिजिकल सिम्टम्स में नौसिया फील हो सकता है, भूख भी लगेगी। देखिए, हम देखते हैं एंजाइटी का डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है वो स्टोमक पे होता है, तो कुछ खाने का दिल नहीं करेगा।
ऐसा फील हो सकता है जैसे वॉमिट हो जाए, ठीक है, कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, स्टोमक पे उसका असर होगा। फिर एंजाइटी की कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं, खासकर जब एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, लाइक इन पैनिक डिसऑर्डर, तो वहां पर चक्कर भी आ सकते हैं, या चक्कर भी आ सकते हैं, चक्कर आकर लोग गिर भी जाते हैं, फेंट भी करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ द टॉयलेट, बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, एंजाइटी में। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं, अक्सर देखा जाता है कि नींद बहुत कम हो जाती है जो एंजाइटी डिसऑर्डर से इन। मसल टेंशन इन, टायर्डनेस, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है, मसल्स जो है वो टेंस होते हैं, वो पट्टी में खासकर नेक, शोल्डर्स, लेग्स, आर्म, यहाँ पर तनाव भी, और जो आपका हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, आपकी जो सांस है वो फूलने लगता है। तो these were the physical symptoms of anxiety. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने ये देखा है कि जो लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, यानी कोई बीमारी होती है, तो एंजाइटी की जो मिकदार है वो ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि दिल के मरीज, और वो अपनी मेडिसिन को भी ले रहे होते हैं मगर वो अपनी एंजाइटी पर काम नहीं कर पाते। तो इसमें क्वेश्चन क्या होती है, यानी डिफरेंट, जो एंजाइटी है उसकी वजह से डिफरेंट चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी फिजिकल इलनेसेस होती है उनमें भी एंजाइटी कॉमन होती है। इसमें जो काबिल और एक चीज है वो ये है कि हेल्थ एंजाइटी, यानी हेल्थ की वजह से जो आपको थॉट्स आ रही है, या वो रियल भी हो सकती हैं, वो जस्ट इमेजरी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रियल में बंदे को कोई हेल्थ इश्यूज हैं लेकिन वो बहुत बड़े होकर नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज हेल्थ एंजाइटी। ऐसा भी हो सकता है कि एज सच